हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ बी फार्मा के ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियो एंड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाले और वीडियो की मोर अपडेट आपको मिलती रहे। पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो कि एचएपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल 5 या 10 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो आप इस 5 या 10 नंबर को पिक्स करने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे। आज अपन जो इसके नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप अब वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज जो सेल है, इस सेल को अपन डिटेल से देखेंगे। एक टेक्निक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि सेल सेल मिलकर कैसे टिश्यू बनती है, कैसे ऑर्गन बनता है, कैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, कैसे बॉडी बनती है। तो अपन यहाँ डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उस टेक्निक को इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये टेक्निक है। मान लो आपको एक 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है। तो आप क्या करोगे, एक तो ईंट लाओगे, एक बजरी सीमेंट वगैरह लाओगे, अदर मटेरियल लाओगे जो यूज़ होते हैं। तो जो आपकी जो ईंट है ना, इसको आप सेल मान लो, और जो आपकी ये पूरी बिल्डिंग है ना, इसको आपकी बॉडी मान लो, राइट। अब जो ये ईंट है ना, ये ईंट मिल के क्या करती है, एक मतलब दीवार खड़ी करती है। फिर दीवार मिल के क्या करती है, एक रूम खड़ा करती है। रूम मिल के क्या करते हैं, मतलब पूरी मतलब एक फ्लोर बनाते हैं। उसके बाद में जो फ्लोर है वो मिलके पूरी आपकी बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये बिल्डिंग तो आपकी बॉडी हो गई। और जो ये ईंट है, ये क्या है, सेल है। तो आपकी जो मान लो एक सेल मिलके क्या करती है, मतलब एक सेल मतलब सेल मिल के क्या करती है, आपके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। जैसे आपकी दीवार का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसी तरह क्या हो गया, एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ईंट ईंट मिलके जैसे दीवार बना रही है, उसी तरह सेल मिल के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कि ये टिश्यू तो बन गया। अब ये आपकी सेल है, इस सेल से टिश्यू बन गया। अब टिश्यू की जर्नी खत्म। अब मान लो जो आपकी टिश्यू यानी कि दीवार है, ये दीवार मिल के क्या करती है, रूम का फॉर्मेशन करती है, राइट। अब ये रूम है, इस रूम को आप क्या मान लो, ऑर्गन मान लो। यानी कि जो आपका ऑर्गन है वो रूम की तरह है। तो क्या करें, सेल सेल मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करिए, और टिश्यू टिश्यू मिलके क्या करते हैं, आपके पूरे मतलब रूम का निर्माण कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। अब जो ये रूम है, ये रूम मतलब बहुत सारे रूम मिलके क्या करेंगे, जो ऑर्गन है ये ऑर्गन मिलके क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे एक, है ना। अब जो ये ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि जो आपके रूम हो जाएंगे बहुत सारे, वो तो गया आपका ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद में क्या होगा, जो आपकी पूरी अब ऐसे ऐसे रूम रूम मिलके मतलब आपकी पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो उस बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, आपकी बॉडी बोलेंगे। अब इसका मतलब समझो। देखो, जो आपकी सेल है, वो सेल मिलके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। जैसे आपकी ईंट मिलके दीवार का फॉर्मेशन कर रही है, तो टिश्यू ये है ना। अब जैसे टिश्यू है, तो टिश्यू मिलके यानी दीवार मिलके क्या बना रही है, आपका रूम बना रही है, यानी कि ऑर्गन बना रही है। अब जो आपका ऑर्गन है, ऑर्गन ऑर्गन मिलके यानी कि आपके जो रूम है वो मिलके क्या बनाते हैं, एक फ्लोर बना रहे हैं एक तरीके से। उसको मान लो ऑर्गन सिस्टम मान लो। अब जो आपके ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम यानी कि जो आपके जितने भी रूम है, मतलब जो एक बिल्डिंग बनाई है, मतलब फ्लोर बनाया, वो क्या बना देंगे, आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो ऐसा ही टेक्निक चलती है इसकी। तो अब इसके तो कुछ इस प्रकार की दिखती है आपकी एनिमल सेल, है ना। तो एनिमल सेल के अंदर जो ये बाहर की जो लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से होती है, वो अपन इसमें देखेंगे। जो अंदर ये जितने भी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे की लैंग्वेज के बारे में कि सेल क्या होती है। तो सेल होता है ना, एक जो सेल होता है इसको साइटो बोलते हैं। भाई साइटो क्या है, साइटो क्या आफत है। तो साइटो एक लेटिन वर्ड होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, सेल को डिनोट करते हैं। और ये जो सेल होती है, ये मतलब कुछ देशों में चलती है, बट मतलब हर कंट्री में जो वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि हर जो साइंटिस्ट है वो वर्ड समझता है साइटो। यानी कि जो ये लेटिन वर्ड है, ये पूरे जो वर्ड होता है उसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे साइटो मतलब सेल को साइटो बोला जाता है लेटिन वर्ड में या लेटिन लैंग्वेज में। अब जो जो साइटो है, अब ये जो साइटो की अपन स्टडी करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है। किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसके लास्ट में लग जाता है लॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। यानी कि जो साइटो यानी सेल है, उसकी स्टडी क्या हो जाएगी, साइटोलॉजी हो जाएगी। अब बात करते हैं डिस्कवरी, यानी कि इसकी खोज किसने की थी, मतलब किसने सबसे पहले इसको देखा। तो सबसे पहले देखा था इसको रॉबर्ट हुक ने, बट उन्होंने क्या डेड सेल खोजी। तो डेड सेल मतलब एक सेल तो, बट उन्होंने डेड सेल खोजी। तो उसके बाद में आया लीवेन हॉक। जो लीवेन हॉक है ना, उन्होंने लिविंग सेल खोजी थी, राइट। तो लिविंग सेल की खोज तो किसने की थी, लीवेन हॉक ने। और जो आपकी जो डेड सेल है, उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। यानी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक और फिर लीवेन हॉक। आपके क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं कि फर्स्ट सेल की मतलब सेल की सबसे पहले मतलब एनिमल सेल की कौन किया, तो उसमें आपको किस क्या लिखना है, लीवेन हॉक लिखना है। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, डेड सेल थी, वो भी किसकी थी, प्लांट्स की डेड सेल में को
मतलब की थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीवेन हॉकी इसकी डिस्कवरी में आपको लिखना होगा, राइट। अब क्या करते हैं, सेल्स क्या होती है, 200 टाइप्स सेल आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जो है सेल होती है, जो 200 प्रकार की सेल अपनी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जैसे नर्व सेल हो गया, जैसे मतलब डिफरेंट सोमेटिक सेल हो गई, जितनी भी सेल है डिफरेंट टाइप की सेल आपके अंदर 200 तरह की आपकी बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद में देखते हैं, अब जो मैंने आपको बिल्डिंग वाला डायग्राम में बिल्डिंग वाला जो टेक्निक बताई थी, वो टेक्निक अब काम में आने वाली है। तो आपकी जो बॉडी है वो क्या है, आपकी एक बिल्डिंग है, और जो आपकी सेल है वो क्या है, ईंट है। और उसके अलावा जो बजरी वगैरह यूज़ की जाती है, बजरी सीमेंट वगैरह यूज की जाती है, वो क्या है, जैसे आयन हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, जैसे बजरी सीमेंट वगैरह है, उस तरीके से ये सब कुछ है। यानी कि आयंस या आयंस से क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल बनता है, माइक्रो से मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, और मैक्रोमोलिक्यूल से सेल बनती है। जैसे जिसमें ये मान लो इसके अंदर साइटोप्लाज्मा होता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, ये किससे मतलब मिलकर बने होते हैं, जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल से, इनके मिल से क्या बनता है, सेल बनती है फिर लास्ट में। अब ये जो सेल है, ईंट है ना, ईंट की बात कर रहे हैं। अब ईंट ईंट मिलके क्या कर रही है, टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, यानी कि दीवारों का। दीवार मिलके क्या कर रही है, आपके पूरा रूम का फॉर्मेशन कर रही है। रूम मिलके क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी मतलब एक फ्लोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो फ्लोर है वो क्या करेंगे, पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपकी बॉडी बिल्डिंग है, और ये वगैरह आपको इस तरीके से इसे समझना है। अब इसके बाद में क्या करते हैं अपन, जो ये आपकी सेल है, इसका इसके जो मतलब किस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है फटने के तरीके से, यानी कि इसकी स्टडी के लिए अपन इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो सब कुछ अपन यहाँ पे देखेंगे। अब ये सेल ऐसे तो बहुत छोटी होती है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बट ये फिर भी जब इसकी स्टडी की जाती है ना, तो ये बहुत बड़ी होती है। पहले मैं आपको बता दूं, सेल सेल होती है, इसको बोलते हैं सेल इज ए बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इसको ये क्यों बोलते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो इसको क्या है, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर मतलब कि इसकी एक क्या होती है, खुद की एक स्ट्रक्चर होती है, यानी किसी तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गोली होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज की इसकी या शेप की इसकी जो होती है बॉडी होती है, राइट। अब उसके बाद में बात करते हैं इसकी फंक्शनल यूनिट। अब यूनिट का देखते हैं सबसे पहले। यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट है ये अपना काम सारा खुद ही कर देती है, जैसे डाइजेशन भी खुद का खुद ही कर लेती है, किसी चीज़ का मतलब फॉर्मेशन भी खुद ही कर लेती है, कंट्रोल भी खुद का खुद ही करती है, और इसके मतलब खुद का काम पूरा ही खुद कर सकती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर होती है इसकी अपनी पर्सनल। फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि खुद का सारा फंक्शन खुद कर सकती है, यूनिट होती है एक अपनी। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो क्या करते हैं, सारा काम खुद कर लेते हैं, यानी कि मान लो उनको एक रूम में बंद कर दो तो अपना सारा काम वो खुद कर सकते हैं, और अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग वो जी सकते हैं। मान लो एक ऐसा है जो उसको कुछ भी नहीं आता, और आप उसको रूम में बंद कर दोगे तो मर जाएगा। तो जो आपका जो मल्टी टैलेंटेड है वो आपका सेल है, यानी कि इसको मतलब अकेला सब कुछ काम कर सकता है, डाइजेशन का भी कर सकता है, या किसी चीज़ का एक्सपोर्ट का भी काम कर सकता है, किसी चीज़ को कंट्रोल का, मतलब कुछ भी करवा लो इससे सब कुछ कर सकता है, मतलब सारा काम ये अपना पर्सनल कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल इज अ बेसिक मतलब लिविंग स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट। अब यूनिट क्यों बोलते हैं, यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना सारा काम यूनिटी से कर सकती है ना। और जो मतलब अब मान लो आप बोलोगे कि एक मॉलिक्यूल को भी आप यूनिट बोल दो, क्योंकि जैसे लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, इनको क्यों नहीं बोलते यूनिट, इसलिए नहीं बोलते। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता, डाइजेशन का काम नहीं कर सकता। माइटोकॉन्ड्रिया है कि पावर जनरेटर है, यानी कि पावर का जनरेट करता है। बट जो मतलब पूरी सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम वगैरह सब कुछ होते हैं जो एनर्जी भी बनाएंगे, मतलब सारा काम खुद का खुद कर लेंगे, इसलिए इसको सेल को ही एक यूनिट कहा गया है, राइट। अब इसके बाद में देखते हैं अपन सेल का क्लासिफिकेशन, है ना। तो सेल को इसकी जब स्टडी करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी स्टडी हो जाती है इसके, मतलब है ना। तो इसकी मतलब डिटेल से स्टडी करने के लिए अपन इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को घेरी हुई रहती है ना, मतलब जितने भी ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्मा वगैरह है, इनको जो बाहर से घेरी रहती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर है साइटोप्लाज्मा, जो सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, जितना भी लिक्विड होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। एंड इट्स ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, मतलब ईआर वगैरह जितने भी ऑर्गेनेली है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनी बोलते हैं। जितने भी जो सेल के सब पार्ट है, यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो जो लाइसोसोम वगैरह ये क्या हो गया, इसके ऑर्गेनेली है। अब सबसे लास्ट में सबका बाप न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्या होता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, सेल के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रक्चर भी न्यूक्लियस होता है। तो ये अपन यहाँ देख लिए। अब अपन सबसे पहले देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, वो देखते हैं। तो ये एक आपकी सेल है,
और ये सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेली होते हैं, फ्लूइड होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेली और जो फ्लूइड वगैरह है इनको क्या करती है, जो बाहर से कवर करती है ना, उस लेयर को क्या बोलते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बोलती है। तो जो ये जो जितने भी ऑर्गेनेली वगैरह है, यानी कि जो सेल है, सेल को और चीज़ों से सेपरेट करने वाला जो कवर है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो क्या करती है, ऑर्गेनेली वगैरह को क्या करती है, सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि और सेल हो गई, उनसे क्या करती है, ये प्रोटेक्ट वगैरह करती है। अब इसका काम बहुत कुछ हो सकता है, वो जैसे प्रोटेक्शन भी हो सकता है, सिक्रेशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एनीथिंग इज, मतलब इसका काम हो है वो अपन भी यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन इतनी पतली लेयर है ना, उस इतनी पतली लेयर को अपन जब जूम करते हैं तो इस तरीके की दिखती है। अब इस तरीके की चीज़ में दो चीज़ देखोगे आप, एक तो इसके अंदर ऐसा है और दूसरा ऐसा है। तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको मान लो आप एक आदमी मान लो, है ना। तो ये जो ऊपर वाला इसका जो ये पोर्शन है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं, है ना। जो ये हेड पार्ट है एक दूसरा, और दूसरा ये जो पूंछ की तरह दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, टेल पार्ट है। तो इसमें ऐसे मतलब जो ये वाली स्ट्रक्चर है ना आपकी, ये वाली स्ट्रक्चर, इसमें ऐसी दो स्ट्रक्चर है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक लेयर। अब ये ऐसी दो लेयर है, देखो एक तो ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई लेयर बोलते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो ये लेयर होती है ना, ये लेयर किससे मिलकर बनी होती है, फोस्फेट, सेकेंड है लिपिड। तो इन दोनों को मिलाते हैं तब आप इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड, है ना। तो ये क्या होती है, फोस्फोलिपिड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, यानी कि फोस्फेट एंड लिपिड की बनी हुई दो लेयर होती है, उनको क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, हेड बोल रहे हैं, ये देखो हेड, और जो नीचे वाला ये पूंछ की तरह दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब मान लो ये जो आपकी सेल है, ये सेल है, तो ये सेल के अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये जितना फ्लूइड भरा होता है उसको तो आपको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। और जो इसके बाहर का जो फ्लूइड होता है ना उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। ये आपने देख लिया। अब ये जो इसके अंदर हेड और टेल, ये दोनों चीज़ों के अलावा ये तीसरी चीज़ आपको दिख रही है, ये ऐसे, ये चैनल जैसे, ये ऐसे चैनल जैसे दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये एक तरीके से क्या करते हैं, एक गेट की तरह काम करते हैं। जैसे आपके घर में ये गेट है, तो ये गेट क्या करता है, किसी चीज़ को आएगा, मतलब किसी चीज़ को आने भी देगा और जाने भी देगा। ये मतलब इसके अंदर, सेल के अंदर किसी चीज़ को आना है ना, तो वो किससे आएगा, इस गेट से आएगा, जाना है तो इस गेट से जाएगा। वो क्या क्या काम करता है, ये करता है। जो आपकी प्रोटीन होते हैं ना, ये प्रोटीन का जो चैनल है इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन चैनल, यानी कि जो मेम्ब्रेन का चैनल है ये क्या करता है, किसी चीज़ को अंदर आना है तो ये लाएगा, और किसी चीज़ को बाहर भेजना वो इसके थ्रू भेजते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का गेट है, या एक तरीके का वे है, मतलब रास्ता है एक तरीके का। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, अब इसके अंदर जो टेल वाला पार्ट है, ये जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट क्या होता है वो देखते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर से क्या करता है, हेट करता है, यानी कि वाटर का अगर मॉलिक्यूल आ जाएगा ना तो वाटर के मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ेगा। और ये दूसरा होता है लिपो क्या होता है, लिपोफिलिक होता है, और हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक का मतलब क्या होता है, डरना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से तो डरता है एक तरीके से, यानी कि उससे भागता है। और जो लिपिड मॉलिक्यूल मिल गया इसको तो क्या कर जाएगा, उसके साथ ही जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या होता है, लिपोफिलिक। तो लिपोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये क्या होता है, नॉट वाटर लविंग भी बोल सकते हैं, टेल बोल सकते हैं इसको, नॉन पोलर बोलते हैं। उसके बाद में हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, यानी कि वाटर से क्या होता है, इसको डर होता है। उसके बाद में नॉन वाटर लविंग होते हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं अपन हेड के बारे में। हेड क्या होता है, पोलर होते हैं। पोलर के बाद में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि जो वाटर से लव करते हैं। और दूसरा अगर इसको हाइड्रोफिलिक बोल रहे हैं ना, तो अपोजिट इसका हो जाएगा ये लिपोफोबिक हो जाएगा, यानी कि लिपिड से क्या करता है, फोब करता है, यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल से तो क्या करेगा, हेड करेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उससे लव करेगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़ जाएगा। तो आपको अगर ये समझ में आया तो अब इसके आगे अपन देख सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। जैसे आपने ऊपर जैसे जो चीज़ें देखी वही अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इट्स कंसिस्ट ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, यानी कि फोस्फेट और लिपिड की जो बाइलेयर थी जिसमें हेड और टेल था, तो वो हो गया फोस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, है ना। उसके बाद में देखते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपको मैं बताना भूल गया, तो वापस अपन ऊपर डायग्राम। तो देखो ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से जो ऐसे अटैच होते हैं कुछ मॉलिक्यूल, ऐसे अटैच होके रहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये है ना, जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ये किसके मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कुछ भी होता है। तो ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसके अटैच होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब उसके बाद में अपन देखते हैं आगे।
तो देखो यहाँ पे कंपोजिशन में भी ये लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट से कंपोज होता है और प्रोटीन से। तो ये जो चैनल थे वो चैनल किसके बने हुए थे, प्रोटीन के बने हुए थे। तो चैनल क्या हो गए आपकी जो इसमें अभी किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट जो इसके अटैच में है, उसके बाद में प्रोटीन्स। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट तो शुगर मॉलिक्यूल हो गए, जो आपके प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक्सटेंडेड थ्रू मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें से क्या होता है, निकले हुए होते हैं। और ये क्या करता है, उसको यानी कि किसी चीज़ को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो अब इसके बाद में देखते हैं अब अपन देखेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा होता है क्या है वो अपन देखते हैं। तो आपकी जो ये सेल है ना, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, जो मतलब एक फ्लूइड होता है, बिल्कुल जेल लाइक फ्लूइड होता है, वो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा होते हैं। अब दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है सेल के बाहर, यानी कि जो दूसरे टिश्यू है, मतलब दो सेल के बीच में, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि मतलब अब ये एक सेल है, अब ये दूसरी सेल है, ये सेल है और ये दूसरी सेल है। अब जो इस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के बाहर होता है, यानी दो सेलों के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं या इंटर सेलुलर, यानी कि दो सेलों के बीच में, उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर। और जो सेल के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो साइटोप्लाज्मा होता है ये सेल के अंदर भरा हुआ होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब जो ये जेल लाइक जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपके लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनल ये जैसे न्यूक्लियस वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ क्या होता है, इसके अंदर सस्पेंस्ड होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, वो सस्पेंड होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, इस लैंग्वेज देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनलीज, यानी कि मतलब डिफरेंट, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनलीज के इसके अंदर होते हैं। और ये क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, एंक्लोज विद इन सेल मेम्ब्रेन। अब ये बाहर का जो आवरण है, ये जो बाहर का जो कवर है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, एंक्लोज्ड होता है, यानी कि उससे घिरा हुआ होता है। और उसके बाद में देखते हैं, और जो ऑर्गेनली आर सस्पेंस्ड, मतलब जो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनली होते हैं आपके सेल के, वो इसके अंदर ही सस्पेंड होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो ऑर्गेनलीज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।